आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नशा मुक्ति के क्षेत्र में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना गया। दतिया को भी मिलेगा पुरस्कार। 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से कर सकते हैं आवेदन। और इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से। कई भारतीय खिलाड़ी हैं पदक के दावेदार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से हाल ही में करवाई गई ग्रेडिंग में नशा मुक्त भारत अभियान राज्य श्रेणी पुरस्कार में मध्य प्रदेश और जिला श्रेणी पुरस्कार में दतिया को शामिल किया गया है। ये पुरस्कार कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कल चंडीगढ़ के पंजाब राजभवन में दिए जाएंगे। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में जन जागृति के प्रयास बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार शराब नीति में आवश्यक संशोधन के प्रयास करेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने ये निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार मतदाता सूची को हर तीसरे महीने में अद्यतन किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसने 18 साल पूरे कर लिए हों। इसके बाद उन्हें मतदाता पहचान पत्र भी प्रदान किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में 24वें वर्ल्ड एजुकेशन समिट में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है। उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह समारोह में पुरस्कार ग्रहण किया। उच्च शिक्षा आयुक्त ने बताया है कि प्रदेश में सभी शासकीय विद्यालयों में डिजिलॉकर की व्यवस्था उपलब्ध है। इससे छात्रों को कहीं भी अपनी अंक सूची, उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेंगे। विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल का निर्माण, ऑनलाइन प्रवेश, ई शिक्षा, ई कंटेंट निर्माण, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्चुअल क्लासेस और दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? सही उत्तर है मलखंभ। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं ओडिशा के अन्नदा प्रसाद पटनायक। श्री पटनायक ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स भी मौजूद हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में होने से उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पर बेहतर व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों की सराहना की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदत्त 3 मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन को आज राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने वाहन में उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। ये वैन भोपाल, सिंगरौली और डबरा के लिए है। इस अवसर पर रेडक्रॉस राज्य इकाई के अध्यक्ष गगन कोल्हे और रेडक्रॉस समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष राखी लिफाफा जारी किया है। लिफाफों की बनावट अनूठी होने के साथ पूरी तरह से पानी और अन्य तरह से सुरक्षित है। इन विशेष लिफाफों का मूल्य 15 रुपए प्रति लिफाफा है। रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा। 7 अगस्त तक इन लिफाफों की बिक्री जारी रहेगी। 22वीं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से बर्मिंघम में हो रही है। इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर हो रहे ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का आकर्षण महिला क्रिकेट भी होगा, जिसे पहली बार इन खेलों में शामिल किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय नजरिए से देखें तो कुश्ती में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू, टेबल टेनिस में अंचित शरद कमल और मनिका बत्रा, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत, एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर, अविनाश साबले और अनु रानी पदक के बड़े दावेदार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
जबलपुर में हरियाली अमावस्या में आज से शुरू हो रहे पौधरोपण अभियान में करीब 1.5 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। सीहोर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों से बचने की सलाह दी है। सागर में सहायक शिक्षक और शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास तहसील की अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निवाड़ी जिले में वृहद स्तर पर अंकुर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया जा रहा है। अशोकनगर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कल जिला पंचायत सभागार में संपन्न किया जाएगा। आगर मालवा में हरियाली अमावस्या के मौके पर भी महिलाओं ने गेहूं के जवारों का विसर्जन किया और वट वृक्ष की पूजा की। छिंदवाड़ा जिले में कल 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 21,752 पात्र व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई और धार जिले में इंद्रदेव इस वर्ष मेहरबान है। जिले में अब तक 346 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो चुकी है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के बारे में देखभाल को सुगम बनाना और इसकी सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्थानों तक पहुंचाना है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।